कुछ दिनों में अगुवाई करी है प्रभु, और आपने इस प्रभु जी इस आराधना सभाओं में प्रभु जी आपने भरपूर आशीषें दी, इसलिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। सचमुच में परमेश्वर प्रभु आप हमारे आत्मा की जरूरत के अनुसार हमें सब भली वस्तुओं से तृप्त करते हैं प्रभु। इस दोपहर के वक्त प्रभु जी जब हम यहाँ पे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन की आप हमारे जीवन से फिर बात करें खुदा प्रभु, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। जो वचन हम सुनते हैं वो सचमुच में हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और हम सब ये हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। दोपहर का समय है, इसलिए आइए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। और जो हमारे जो टेम्पटेशन है कि हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, भरपेट अच्छा पौष्टिक खाना खाया, हम लोग सो ना जाएं, नाम की महिमा करते हम गाएंगे कि यीशु महान है। कितने लोगों को ये गीत आता है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है ना, हम सभी लोग जानते हैं। और जब इस गीत को गाएंगे और जब वो वाला भाग आएगा यीशु तू महान है, हम लोग चीख कर चिल्ला कर हम लोग इस बात का ऐलान करेंगे कि जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं वो महान परमेश्वर है। मिलके गाएं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। मिलके गए, यीशु महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। मिलके गाए, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और शुद्ध सरा। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और शुद्ध सरा। मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। आवाज उठा के हम गाएंगे, यीशु तू महान है। आवाज नहीं आ रही, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। मिलके गाए, खाई कोड़ की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। तो हम क्या गाएंगे, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं,
बरकतों की बारिश बूंदे। आइए उससे वायदे हासिल करें, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। आवाज उठा के मिलके गाए, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। मिलके आवाज उठा के गाए, यीशु यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, ओ बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, ओ राजाओं का राजा तू ही है, ओ प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु महान, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, हालेलुया, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू। एक आखिरी बार गाएंगे, यीशु महान, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, आइए हम तालियों को बजा के सबकी आराधना करें। तेरा धन्यवाद खुदावंद पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने अपना सबसे उत्तम हमें दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते खुदावंद कि प्रभु जी आपने अपना स्वर्ग का सबसे उत्तम हमें दिया है, और प्रभु जी आपने अपने कोई भी अच्छी वस्तु हमसे रख नहीं छोड़ी है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं प्रभु, हम उस आदर के साथ, उस सम्मान के साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर, आपको अर्पण करने के लिए अपना जीवन प्रभु। हालेलुया, हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, उसकी महिमा गाए, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। उसकी आराधना करते हुए गाए, हम गाए तो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु
खुदा। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा खुदा है और हम तेरी संतान है, हम तेरी निज प्रजा है पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु तेरी आराधना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तू हमारे साथ है। सब कुछ हम तेरे हाथों में हम समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन और सब कुछ, हमारी सब कुछ प्रभु जी तेरा ही है। धन्यवाद करते हैं हमारी आराधना को कबूल करने के लिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। आइए हम सब अपनी स्थानों में बैठ जाएं। हम बीते कुछ समय से प्रभु के वचनों से आशीष पा रहे हैं और ये समय हम फिर से लेंगे कि हम प्रभु के वचन से सुने और इस प्रभु का वचन बांटने के लिए जो प्रभु के दास आने वाले हैं उनका परिचय हमारे प्रिंसिपल सर देंगे। हालेलुया। प्रभु आनंदित है, आमीन। कितने लोग खुश है? हाथ उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, आमीन। हालेलुया। हमारी प्रचारक अभी रास्ता में है, पहुंचेगा जल्दी। हम आशा करता है जल्दी उनके प्रेजेंस यहाँ होंगे। परमेश्वर में हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। थोड़ी देर और परमेश्वर को प्रार्थना में लगे रहेंगे हम, आमीन। प्रार्थना करने के लिए तैयार है? We are going to pray just like last yesterday, कल के दिन के समान हम प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, आमीन। जहां भी आप खड़े हैं, आपको खड़े हो सकता है, लेट सकता है, बढ़ सकता है। थोड़ी देर आपकी आवाज को उठाए हमारी भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष यीशु मसीह में आशीषित होंगे। हमारा पूरा आशा वही है। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह हमारा आशा है। यीशु मसीह के अलावा कोई आशा हमारा नहीं, देश के लिए नहीं है। देश के आशीष सिर्फ एक ही मुद्दे पे है, ना तो हमारी इकोनॉमिक्स, ना तो मिलिट्री। हमारे पास भाई साहब ने कल कहा वो फौजी में थे, ये देश को नहीं बचाता है। But the Bible says righteousness exalts the nations. धर्म एक देश को उठाता है। Righteousness that is in Jesus Christ, जो मसीह यीशु में। तो भले ही हम कितने भी हम अपने आप को दुनिया के सामने हम कमजोरी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसीह में हम ताकत वाला है। यीशु मसीह हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करिए। हालेलुया। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम जानता है देश बढ़ने के लिए धार्मिकता का जरूरत है, राइचियसनेस का जरूरत है। देश उन्नति प्राप्त होने के लिए मिलिट्री ताकत नहीं, इकोनॉमिक पावर नहीं, खुशहाल बुद्धि नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही देश ऊंचा हो जाएगा। हमारे देश के आशीष के लिए कितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करना जा रहा है? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यहां भी आप खड़े हो जाएंगे आपको। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। अपने आवाज को उठाते हुए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हमारा देश को बचाना है। हमारे देश के आशीष के लिए धन्यवाद करते खुदाबंद परमेश्वर। परमेश्वर हमारा देश को बचा ले खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश को बचा ले खुदाबंद परमेश्वर।
हमारे देश को उद्धार दे खुदा परमेश्वर, हमारे देश को बचा ले खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया। जिसको अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करे। आत्मा का सामर्थ जिसके जीवन में, आत्मा का सामर्थ में देश के लिए बिछुआई प्रार्थना करे। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़े, आपके सामने जो खड़े हैं उनका हाथ पकड़ कर प्रार्थना करे। हालेलुया। जो आपके साथ में खड़े उनके हाथ को पकड़कर ओ प्रार्थना करे। हालेलुया। ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। Yes, not by power, not by strength, but by the Spirit of the Lord. We are praying for a great revival. हम देश के लिए एक बहुत बड़ा जागृति, एक बहुत बड़ा जागृति के लिए हम दुआ करते हैं। Oh, send the fire, send the fire. उस अग्नि को भेजे हमारे देश में लॉर्ड, आत्मा का अग्नि को भेज दे। Send the fire of the Holy Spirit upon our country, Lord. Send the fire of the Holy Spirit in the country. Send the fire of the Holy Spirit in the church. पवित्र कलीसिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ ओ अग्नि को भेज दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। Glory. Yes. हम उत्तर से कहेंगे रिलीज, हम पूर्व से कहेंगे कोई रोको मत, हम दक्षिण से कहेंगे भेजो। Hallelujah, hallelujah. We'll speak to the north and south. We will speak to the east and the west. जैसे हमने कल किया है, आज इस वक्त में भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। हम ही हालेलुया नॉर्थ से कहेंगे हालेलुया, नॉर्थ से कहेंगे प्रभु हालेलुया, इस देश को आपको बचाना है, इस देश से कोई रुख नहीं है। यस, रिलीज, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम में ओ उत्तर से कहते हैं, वी कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, डू नॉट स्टॉप, do not stop the work of the Lord. प्रभु की काम को रोको मत। Yes, 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 hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. हम दक्षिण से कहेंगे, we will speak to the south, send more, send more, और ज्यादा भेज दे, और ज्यादा भेज दे। हालेलुया। ओ जीसस, जीसस। हम पूर्व से कहेंगे, पूर्व से कहेंगे रोको मत। हालेलुया। बेदारी को रोको मत, सुसमाचार करने का रोको मत। यस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम पश्चिम से कहेंगे Hallelujah. रोको मत, रोको मत। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is a mighty move of the Holy Spirit in this country now. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस देश में बहुत बड़ा एक जागृति फैल रहा है। यीशु मसीह के नाम में बहुत बड़ा जागृति फैल रहा है।
यस इस देश में पूर्व से, दक्षिण से, नॉर्थ से, साउथ से, हालेलुया, पश्चिम से इस बहुत बड़ा जागृति देश में फैल रहा है। कलीसिया स्थापित होते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उड़ते हुए, प्रभु का नाम ऊंचा होते हुए उनके नाम का महिमा हो रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, देश की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। आज हालेलुया मिलकर प्रार्थना करें, एक हालेलुया पकड़ कर प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी हालेलुया लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हम राजनीति लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की पॉलिटिक्स के लिए प्रार्थना करते। खुदावंद हमारी राजनीति में जो है, जो भी है, परमेश्वर आप जानता है। हम उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी हमारी देश हालेलुया, हालेलुया शांति और मेल मिलाप, एक दूसरे से हालेलुया शांति बनाए रखने में, आपस में मेल मिलाप होने में, हालेलुया जातियों के बीच में, ये हालेलुया एक दूसरे से हालेलुया वेद रखता है, ईर्ष्या रखता है, वो यीशु मसीह के नाम में हट जाने के लिए प्रार्थना करें। जाति भेद, मजहब भेद, हालेलुया, ये सब यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करें। सारे भ्रष्ट यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करें। In the name of Jesus, every schisms, hallelujah, every divide will go in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में सारे भेदभाव दूर होंगे। जाति हालेलुया, धर्म हालेलुया एक दूसरे को हालेलुया घृणा करता है, क्रोध रखता है, वो यीशु के नाम में दूर होंगे। हालेलुया आपस में मिलजुल कर रहने के लिए देश परमेश्वर सहायता करेंगे। हालेलुया देश में हालेलुया हर प्रकार की हालेलुया अनबैलेंसेस जो भी संतुलित नहीं है, हर प्रकार की वो निकल जाएंगे। There will be a balance in this country. एक प्रकार की बैलेंस संतुलितता लाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हमारे देश तरक्की में जाने के लिए मदद करना, हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह की उजियाला ज्योति देश में फैलने के लिए मदद करना। खुदावत परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We will worship the Lord. हमने हाथ उठाते हुए पिता परमेश्वर हमको धन्यवाद करते हैं, हमें इस अवसर दिया है आपके उपस्थिति में हमें एकत्र होते हुए सच्चे परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाने के लिए आपने मदद किया है। देश के लिए विनती करते हैं खुदावंद, देश के उद्धारकर्ता सर्व यीशु मसीह है,
प्रभु जी आपने आपके लहू देकर जैसे हमें आपने खरीदा है, हम अपने देश के लिए दुआ करते खुदावंद, प्रधानमंत्री के लिए दुआ करते खुदावंद, हमारी प्रेसिडेंट के लिए दुआ करते पिता, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, हर राजनीति के अगुवाई के लिए धन्यवाद करते खुदावंद, इस देश के आशा प्रभु जी, हम विश्वास है हमारी यीशु मसीह हमारे लिए कार्य करेगा। कलीसिया को आप उठाएंगे, ऐसे स्थान पर परमेश्वर रखेंगे। आपका मुकुट है, आपका क्राउन है, आपका कलीसिया। आप उचित समय पर कलीसिया को उठाएंगे, देश के लिए कलीसिया को ऐसे स्थान पर ले जाएंगे, ऐसे जंक्शन में आप रखेंगे, ऐसे स्थानों पर आप बिठा देंगे। हमारे देश के गति कलीसिया के द्वारा ही होंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आज शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में आपके हाथों में सौंपता है, आपके दास को आपके बीच में सौंपता। आपका वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसा देने के लिए दुआ करते हैं। महिमा आदर हम आपको देते हैं। सब कुछ हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में। हमें जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। कृपया बैठ जाइए। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर डेविड शामिल है। आज परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आते हैं। तो परमेश्वर के दास को हमारे बीच में आए हैं, इसलिए तो हम आभारी है। हमारी मिशन की, रोडना मिशन की अगुए है, लीडर है, और हमारे बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आज वचन को लेके आ रहा है। हम तालियों के साथ उनको स्वीकार करेंगे। आज वचन हमारे बीच में पेश करेंगे। हिंदी करेगा? हाँ, मिक्स करेंगे। Praise the Lord. जय मसीह की। सब ठीक है ना? कितने लोग ठीक नहीं है? ठीक नहीं है? या सब ठीक है? हमारे लिए सौभाग्य अवस्था है परमेश्वर का वचन के सामने एक और बार हम बैठे, कुछ समय प्रभु हमें दिया प्रार्थना करने के लिए, हमारा देश के लिए प्रार्थना करने का दौत्य, उत्तरवादित्व कलीसिया के ऊपर प्रभु ने दिया है कि नहीं? तो हम कलीसिया है, हम प्रभु का लौ है, प्रभु का दास है, दासियां है। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनाए, और ये भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। क्या आप विश्वास करते? यस। यीशु ने बोला अगर तुम विश्वास करो तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। आमीन। मसीह जिंदगी का हर बातें विश्वास के आधार पर है। हमारा उद्धार, परमेश्वर की कृपा से उद्धार हम विश्वास के द्वारा प्राप्त किए हैं, और विश्वास में हम रह रहा है। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस दोबारा आएंगे। विश्वास करते हो? यस। अगर वो विश्वास हमारा जीवन में नहीं है तो वो मेरा चश्मा है। वैसे दोनों को एक ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मेरे लिए जरूरत है ना। अगर यीशु मसीह वापस नहीं आएगा तो हम इधर इकट्ठा होना व्यर्थ है। पौलुस ने यह बताया अगर प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आएगा तो मेरा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा सुनना भी व्यर्थ है। तो हम कुछ
व्यर्थ बात के लिए हम पर नहीं आया। हम जरूर परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी हैं और हर बातों का विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन को विश्वास करते हैं। तो प्रभु हमारा प्रार्थना जरूर बिल्कुल ठीक समय पर उत्तर देकर आशीष करेंगे। हमारा हाल को बदल डालेगा प्रभु, आमीन। हमारा देश का हाल प्रभु बदलेंगे। आज हम अगर देखें तो हमारा देश में कई प्रभु का सेवकाई की तौर से देखा तो शायद कई निराश के बात आता है। क्या निराशा है? प्रभु का सेवकाई में ऐसा कोई निराश का बात नहीं सचमुच में, लेकिन हम बाहरी बातों को देखो तो जैसा पहले हमारे पास आजादी था, जैसा हमारे पास स्वतंत्रता थे सेवकाई करने के लिए, प्रचार करने के लिए, घर घर जाकर प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए, ये सारी बातों के ऊपर थोड़ा सा रुकावट आजकल है। आप महसूस कर रहा है? यस। हमारे साथ काम करने वाले, सेवा करने वाला एक पास्टर है धर्मेंद्र, वो शायद 42 दिन जेल के अंदर था। आज इधर बैठे हैं। धर्मेंद्र एक बार खड़े हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके प्रति हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। एक घर में प्रार्थना के लिए गया, विजिटिंग के लिए गया, और लोग आकर घर बाहर से बंद कर पुलिस को बुलाकर उनको पकड़वा कर जेल में डाल दिया 42 दिन। कितना दिन था? 42। या केवल वो नहीं, 2 विश्वासियों के साथ। वैसा काफी लो है। आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा शायद आपको जानता हो ये बातों के बारे में। हमारे साथ सेवा करने वाले प्रभु के 2 दास लोग और 6 विश्वासी लोग जेल में थे और सबका जुड़ाई हो गया। और एक प्रभु का दास है पास्टर जोस और उनका परिवार, वो 70 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर थे। ये सर वगैरह जानते हैं अच्छी तरह से। प्रेस का हम उनके घर में कई बार गए हुए सेवागाई में। तो मैं ये बोलने का मतलब केवल इतना है, जितना हम पहले हमारा जीवन में महसूस किया था, जो प्रभु का जो आजादी सेवा करने के लिए, शायद थोड़ा से बंद है आज, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। इसमें एक बदलाहट प्रभु लेके आने के लिए सामर्थ्य खुदा है हमारा प्रभु, आमीन। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। एक वचन आपका सामने में रखना चाहता है। मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? कोई माइक देगा तो हिंदी में पढ़ सकता है कोई? जकरिया की किताब 4 अध्याय। ये वचन ज्यादा से ज्यादा जागृति मीटिंग में हम सुनते हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं बताना चाहता है इसके आधार पर। जकरिया चैप्टर 4 4वां अध्याय, उसका 6 से 9वां वचन, 6 से लेकर 9 तक। हिंदी में कोई खड़ा होकर जो थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ सकता है जोर से। जकरिया 4 का 6 से 9 पढ़िए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। यहोवा के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने उसके हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही उसके हाथों से उसको तैयार भी करेगा। जरुब्बाबेल का हाथों से इस भवन का नींव डाली है और उसी का ही हाथों से
इस भवन का पूर्तीकरण करेगा। हो जाएगा। हालेलुया। यस, ओके, थैंक यू सिस्टर। हम जानते हैं ज़करिया भविष्यवक्ता यहां पर बातचीत कर रहा है परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई से। उसका बातचीत करने का, भविष्यवाणी देने का एक बैकग्राउंड वहां पर है, एक पृष्ठभूमि वहां। वो पृष्ठभूमि देखे तो ऐसा एक भविष्यवाणी देना बहुत असंभव बात है। इसलिए उन्होंने ऐसा शुरू कर रखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा एक काम हो जाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी मेरी, ओके, प्रभु बोल रहे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा की इस पर डल जाएगा, इस पर डल जाएगा, इस पर डल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा। हालेलुया। सो यहां पर ज़करिया एक भविष्यवाणी दे रहा है इस्राएल जातियों को, खास करके जरुब्बाबेल जो नियुक्त अगुवा है परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए, बाबिलोन साम्राज्य से आया, यरूशलेम में आया, उनके लिए और उनके साथ सेवा करने वाला, परमेश्वर का मंदिर को बनाने वाले लोगों के लिए। जरुब्बाबेल के साथ और भी है, एक जोशुआ करके, यहोशू नाम कर एक अगुवा भी है। वो दोनों को ऐसा एक सामर्थ्य का, प्रोत्साहन का वचन दे रहा है कि शायद तुम लोग थोड़ा से परेशानी को देख रहा है, ये सोचते कि अभी असंभव है, राजा से एक आज्ञा आया कि काम बंद करो, आगे आगे काम ना लेकर चलो। ओके, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा जो पुराण नए में लिखा है, यहूदी जातियों को नबूकदनेस्सर राजा ने पूरी तरह से उद्देश्य को नाश कर बंदी बनाकर, लोगों को बंदी बनाकर, गुलामी ठहराकर बाबिलोन देश में लेके गया। 3 बार यहूदियों के ऊपर हमला हुआ नबूकदनेस्सर का। तीसरा बार क्या किया, उन्होंने पूरा यहूदी देश को, यरूशलेम को नाश किया, मंदिर को तोड़ डाला, दीवार को जलाया, और जो महल को जो ट्रेजरी है पूरी तरह से लूटा, और वैसा बड़े बड़े घर को, सारे खेती बाड़ी सबको नाश करके यहूदी लोगों को बंदी बनाकर, हजारों लाखों को मार भी डालकर यरूशलेम से बाबिलोन लेके गया। वैसा सब लोग सोचा अभी यरूशलेम का हाल बहुत खराब है और ऐसा ही आगे चलेगा। लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी किया था, 70 साल के बाद प्रभु के लोग वापस आएंगे और परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। जो यरूशलेम मंदिर नबूकदनेस्सर राजा जो तोड़ डाला, सुलेमान ने जो बना के रखा था, वो पूरी तरह से उसको हटा दिया था उधर से। अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन इससे पहले, उसको तोड़ डालने से पहले वहां पर था, ऐसा ही खंडरा होंगे और इसके बाद 70 साल के बाद लोग वापस आएगा। कहां आएंगे? यरूशलेम में वापस आएगा और परमेश्वर का राज्य वहां पर स्थापित हो जाएंगे और परमेश्वर का नियम वहां पर स्थापित हो जाएगा, परमेश्वर का मंदिर का निर्माण हो जाएंगे और वहां पर परमेश्वर का आराधना और शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, लेकिन परिस्थिति एक देखे तो बहुत असंभव की बात है। अभी 70 साल के बाद यहूदी लोगों को बाबिलोन देश में आजादी मिला, गुलामी से आजादी मिला।
ओके, अभी बाबिलोन देश से जो गया हुए लोग है, मतलब जो बंदी बनाकर लेके गया हुए लोग सारे करीबन वो पहला पीढ़ी के लोग सारे गुजर गया। अभी उनके पीढ़ी, उनके बच्चे अभी रग रहा है। उसी में से कुछ पूर्वज लोग है, वैसा दानियल का समान। दानियल उस समय करीबन 85-90 साल का उम्र के अंडर है, और उनके समान काफी बुजुर्ग लोग है। लेकिन बाकी जो नौजवान लोग 50 साल के जो नीचे का लोग है, सारे बाबिलोन में पैदा हुआ यहूदी लोग है, क्योंकि 70 साल लंबा समय के शासन में काफी बातें वहां पर हुआ है। तो अभी परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन बताते हैं 70 साल के बाद लोग वापस आएंगे। ओके, अभी 70 साल के बाद लोग वापस आने के लिए परमेश्वर काम करना शुरू किया। किसके द्वारा? और पर्शियन साम्राज्य का, और पर्शियन राजा जो क्रूस का द्वारा, साइरस का द्वारा प्रभु ने काम किया। साइरस सबसे बड़ा महाराजा है पर्शियन साम्राज्य का, मिडो पर्शियन साम्राज्य का। और उनको प्रभु ने हो सकता है एक दर्शन के द्वारा ऐसा एक आज्ञा दिया, वो बोल रहा है। इस्रा की किताब पहला अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर आपको समझ में आएंगे ये सारे बातें। वो अपने देश को बोल रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे अंदर एक दर्शन दिया है, मुझे आज्ञा दिया है कि मैं उनके लिए यहूदा का यरूशलेम में एक मंदिर बनाए। कौन आज्ञा दिया? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मुझे आज्ञा दिया। कौन बोल रहे? एक महाराजा बोल रहा है। पर्शियन साम्राज्य का महाराजा साइरस या क्रूस बोल रहा है, प्रभु मुझे कहा और उसमें से मैं हट नहीं सकता, मुझे वो काम करना है। देखो, परमेश्वर का हित को प्रभु पूरा करने के लिए जहां हम प्रभु शुरू करना है, और जहां हम किसको कहना है, किसको आज्ञा देना है, किसको अगुवाई करना है, और प्रभु जानता है, और उसके आधार पर प्रभु काम करते रहता है। छोटा एक व्यक्ति से बोलने में कोई फायदा नहीं। वो राज्य का, देश का महाराजा के दिल के अंदर प्रभु ने आज्ञा दिया, तुम करना है। वो बोल रहे मैं एक अन्य जाति का एक राजा है, मैं एक यहूदी नहीं, मैं एक पर्शियन साम्राज्य का राजा है। इसलिए उन्होंने जो आजादी पाकर पर्शियन देश में रहने वाले यहूदियों को बुलाकर बोला, तुम लोग चलो तुम्हारे देश की ओर, तुम वापस जाओ, और वहां पर यहूदा में जाकर यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना ले, और तुम लोगों का काम है, मैं यहां से पीछे से उसका मदद करेंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन लिया, और मटेरियल सामान दिया, और सिक्योरिटी दिया, और बोला मैं इत्यादि बातों को मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और तुम लोग चलो। लाखों 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 यहूदियों के बीच में जो पर्शियन साम्राज्य में फैला हुआ था, केवल 50,000 लोग, 50,000 से नीचे 49,000 समथिंग यहूदा में जाने के लिए हिम्मत बांधकर सामने आया। और उस जाति का जो 50,000 करीबन लोगों का अगुवा था, नेता था, जरुब्बाबेल और योशुआ। वो बोला मैं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम में हम जाएंगे, और उसके लिए कुछ भी हिम्मत देना है, कुछ भी कीमती देना है, हम तैयार है उसके लिए। चाहे हमारा जीवन भी उसके लिए बलिदान करने के लिए हम तैयार हो। 50,000 लोग, कितना लोगों के बीच में? लाखों 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 यहूदियों के बीच में केवल 50,000 लोग करेज बनकर हिम्मत बांध कर आया। बाकी लोगों को क्या हुआ? बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात है। परमेश्वर का राज्य में जाकर, परमेश्वर का पालस्तीन में जाकर, यहूदा में जाकर वहां पर प्रभु का मंदिर बनाना आसानी बात नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहूदा कभी भी देखा नहीं है, यरूशलेम कभी भी देखा नहीं है। वो बाबिलोन साम्राज्य में पैदा हुआ था। उनका पूर्वज लोग शायद यरूशलेम का कहानी, परमेश्वर का मंदिर का कहानी उसको समझाया होगा, बताया होगा, केवल उतनी उनका ज्ञानकारी है।
कोई वचन उस समय है नहीं था, और है तो भी बड़े बड़े लोगों के पास होते थे। साधारण लोगों के, सामान्य लोगों के पास ऐसा कुछ बातें नहीं होते था। तो लोगों को यरूशलेम जाने के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था, क्योंकि गुलामी में रहने वाले लोग अभी आजादी पाया, इसलिए वो वहां पर सेटल होकर उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, खेतीबाड़ी कर एक अच्छा पर्शियन साम्राज्य में नागरिक बनकर रखने के लिए चुना। लेकिन जरुब्बाबेल और यहोशुआ क्या किया? वो निर्णय लिया, हम प्रभु के लिए जाएंगे, यहूदा में जाएंगे, कितना भी चुनौती हो हम उसको सामना कर प्रभु का राज्य को उस देश में और हम पुनर्स्थापित करेगा। तो यरूशलेम में गया। कौन कौन गया? जरुब्बाबेल, यहोशुआ और करीबन 50,000 लोग उनके पास साथ मिलकर यरूशलेम में गया और मंदिर का काम शुरू किया। जब आप पढ़ते हैं वो इस्रा की किताब 3 अध्याय से आगे पढ़े हो तो उसके बारे में वहां पर लिखा है, मंदिर का काम शुरू किया। किसने आज्ञा दिया था? कोरश राजा ने, क्रूस राजा ने या साइरस राजा ने उसका आज्ञा दिया था। अभी कुछ साल के बाद ये क्रूस राजा मर गया कि दूसरा एक नया राजा वहां पर आया, ओके, डेरियस राजा। तो प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रभु हमारा जीवन में बड़े बड़े काम करेगा करके विश्वास करते हुए वो हिम्मत के साथ क्या हुआ? परमेश्वर का मंदिर का काम शुरू किया। तब क्या हो गया? जो चारों तरफ से रहने वाले पड़ोसी देश के लोग आकर पूछा, तुम लोग यहां पर क्या कर रहा है? वो बोला, हम परमेश्वर का मंदिर बना रहा है। ओ अच्छा बात है, परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में होना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो ट्रिक क्या बोलता है, चालाक था, लोग चालाक थे। वो कभी भी इच्छा नहीं किया यहूदी लोग वापस आकर परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में बनाए। वो हमेशा चाहता था कि वो यरूशलेम उनका भी एक भाग बन जाए, हिस्सा बन जाए। इसलिए वो लोग बोला, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इस मंदिर में हमारा पूर्वज लोग भी, जो सुलेमान का मंदिर था, हमारे पड़ोसी लोग भी, हमारे लोग भी वहां आकर कभी कभी आराधना करते थे। उसमें एक डेंजर है। क्या डेंजर है? एक खतरनाक अवस्था है। सोच लो, जरुब्बाबेल ने ये नहीं बताया, हाँ प्रभु कितना महान है, देखो हमारे पड़ोसी लोगों को भी हमें मदद करने के लिए लेके आया, ये प्रभु का काम में हमें सहायता करने के लिए ये भी आ रहा है, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु कितना अच्छा है। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वो बहुत बुद्धिशाली प्रभु के अगुवे थे। उन्होंने बोला, देखो हमारा परमेश्वर का मंदिर हम लोग बनाएंगे और तुम्हारा कोई भाग इसमें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का मंदिर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सोर्सेस है, हमारे पास प्रभु का अनुग्रह है, हम उसको बनाएगा। क्योंकि सोच लो, थोड़ी समय के बाद अगर उन लोगों भी साथ मिलकर बनाएगा तो मंदिर पूरा होने में वो लोग आकर क्या कहेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारे यहोवा का भी एक बलिदान बनाओ, एक वेदी बनाओ, और हमारा मूर्ति का भी एक वेदी साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ क्या किया? काम किया है, हमारा भी एक भाग इसमें है, एक हिस्सा इसके अंदर है। वो अपना अधिकार को लेके आएंगे और हिस्सा का अधिकार को लेके आएंगे। और जरुब्बाबेल उसको पहले से देखकर बोला, हमारा परमेश्वर का मंदिर हम बनाएंगे। हालेलुया। और लेकिन क्या हुआ बाद में पता है? ये लोग बहुत गुस्सा हो गया। पड़ोसी लोगों के बारे में बोल रहे, अन्य जाति के लोग, वो लोग बहुत गुस्सा होकर ये लोग मिलकर राजा
जो Darius Raja, by that time, Cyrus Raja, the King Cyrus was already passed away, and the second king was on the throne of Persian kingdom, and he was Darius. Okay, Darius is a title actually. पहले भी इसको एक Darius को हम देख रहा है. Okay, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी कंप्लेंट लेटर लिखा, कंप्लेंट लेटर राजा को. राजा से बोला, जब हम उसका आगे चौथा अध्याय में 4 अध्याय में पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा उन्होंने क्या क्या वहां पर लिख भेजा. उन्होंने भेजा ऐसा चिट्ठी में लिख भेजा, डेरियस राजा देखो, क्या आपने इस मंदिर को बनाने के लिए आज्ञा दिया था, पूछा. और दूसरा, ये लोग है ना, ये तो बहुत रिबेलियस लोग है. रिबेलियस, आप अंडरस्टैंड क्या मतलब है? रिबेलियस का मतलब आज्ञा ना मानने वाले लोग है. यहूदी लोगों के बारे में वो आरोप लगा रहे, देखो ये लोग बहुत रिबेलियस लोग है. उनका पूर्वज से लेकर अगर उनका इतिहास को हम देखें तो हमें पता चलेगा ये बहुत रिबेलियस है. परमेश्वर के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ, दूसरे राजाओं के खिलाफ बहुत आज्ञा ना मानने वाला लोग है. इसलिए ये लोग ऐसा काम करे तो क्या हो जाएगा? आखिरी पर ये लोग आपका आज्ञाओं को ना मानेंगे और आपको टैक्स नहीं देगा. ठीक है, टैक्स नहीं देंगे और आपका अधिकार यहां पर नहीं चलेगा बाद में. देखो क्या क्या आरोप लगा रहे. ये लोग रिबेलियस लोग है, पहले आज्ञा ना मानने वाले लोग, एक खास प्रत्येक लोग है, हमारे समान नहीं है. हम तो आपका आज्ञा मानकर चलने वाले, आपके हित के आधार पर हमारा व्यवहार हो रहा है यहां पर. लेकिन ये लोग ऐसा नहीं. इन लोगों के पास खास एक कानून होता है, वो कानून के आधार पर चलता है, वो धर्म का एक कानून है. ठीक है, और ये लोग आपका आज्ञाओं को बाद में ना मानेंगे और आपका कोई भी बातें यहां पर नहीं चलेगा, अधिकार नहीं चलेगा, आपको इंकार करेंगे और आपको टैक्स नहीं देगा, चुंगी नहीं देंगे आपको, और इसलिए आपका पावर यहां पर कम हो जाएगा. इसलिए ये काम आप बंद करने के लिए दूसरा एक चिट्ठी लिखो. कौन बोला? कौन बोला? पड़ोसी लोग. किसको बोला? पर्शियन साम्राज्य का राजा डेरियस को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया. वो राजा एकदम वो देखा चिट्ठी में क्या लिखा है. देखो यहूदी लोग वहां पर मंदिर बना रहे, किसने इसको आज्ञा दिया? लोग पूछ रहा है उनसे. और ये लोग बहुत रिबेलियस लोग है, कभी भी आज्ञाकारिता इनका जीवन में नहीं है, कभी राजाओं के खिलाफ चलने वाले लोग हैं. इनका पूर्वज भी ऐसा है. और ये लोग आपका अधिकार के अंदर नहीं रहेंगे, टैक्स नहीं देगा, और आखिरी में अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? They will throw you out of their kingdom and you will lose your authority in Jerusalem. Therefore, you stop the work. राजा ये पढ़ा, राजा सोचा, देखो ये लोग सच बता रहा है, हमारे अधिकार वहां पर कम हो जाएंगे, हमारा पैसा वहां पर कम हो जाएगा, हमारे इनकम का टैक्स हमें नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेगा? अभी उसको रोकेंगे करके उन्होंने एक दूसरा चिट्ठी लिखकर भेजा. जरुब्बाबेल के पास चिट्ठी आया. जरुब्बाबेल चिट्ठी को खोलकर पढ़ा. राजा लिखा है, जब तक मैं आगे ना बोलूं ये काम बंद करो, कोई भी इस मंदिर को ना बनाए, एक ईंट भी ना चलाना वहां पर. वाह, ऐसा कभी कभी आज्ञा आजकल हमारे देश में आ रहा है. आप सोच लो कहां से आ रहे, किसके खिलाफ आ रहे, क्या काम के खिलाफ आ रहे हैं. राजा चिट्ठी लिख रहा है. चिट्ठी में ऐसा लिखा, देखो जब तक मैं आगे बोलूं परमेश्वर का यरूशलेम में इस मंदिर का काम ना चलना नहीं, उसको बंद करो, सेवकाई बंद करो, कलीसिया बंद करो, आराधना बंद करो. ऐसा आज्ञा किसके पास आया? जरुब्बाबेल के पास आया, राजा से. कौन सी राजा?
पर्शियन साम्राज्य का उस समय का शक्तिशाली राजा से आया। शक्तिशाली राजा, उन आज्ञाओं को तोड़ डालना मृत्यु का सामना करने का बराबरी है। तो जेरुब्बाबेल और यहोशुआ, जो 50,000 लोग जो परमेश्वर का काम प्रार्थना करके, आराधना करके, प्रभु को धन्यवाद कर कर शुरू किया था, वो बंद करना पड़ा। वहां पर बंद करना पड़ा। They had to stop the work because they cannot move now. अभी एक ईंट भी लेकर रख नहीं पाएगा। ये लोग बहुत निराश हुआ। वो सोचने लगा, प्रभु आप कहां हो, आपका सामर्थ्य क्या है। कैसा हम भी सोचते हैं ना कई बार जब परेशानी आते वक्त, प्रभु आप कहां हो, आप बड़ा है या छोटा है। अगर आप उस परिस्थितियों को सामना करेगा तो पता चलेगा। अभी लोग क्या किया, प्रभु के सन्निधि पर बैठकर रोना शुरू किया। प्रभु क्या आपने बताया था यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा आपका मंदिर और बनाएंगे, आपका राज और स्थापित हो जाएगा। प्रभु जी आपका वचन सच है या नहीं। आपके दास लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपने भविष्यवाणी किया था। खुदा आपका वचन कहा हो, आप हमारे जीवन में व्यवहार करें, हमारे लिए रास्ता खोल। खुदा घर के लोग प्रार्थना किया, रो रो कर, आंसू बहाकर। बहुत निराश हो गया, लोग दुखी बन गया। अभी काम नहीं चल रहे, सब बंद हो गया। जैसा आज कभी सेवकाई बंद पड़ने के समान बंद है, इधर उधर जा नहीं पा रहे। कलीसिया काफी बंद हो गया। ऑनलाइन मीटिंग भी कई बार बंद कर रहे हैं। घर में जा नहीं पा रहे। प्रभु का दास होते हुए एक बाइबल पकड़ कर जा नहीं पा रहे। कई बार उसको छुपा के लेके जाना पड़ता है। am I करेक्ट? या कई बार ऐसा होता है। यस, बाइबल लेके नहीं पा रहा है। अगर पकड़ा तो अभी हमारा नाम सुनने में भी एक पैसा एक नाराज लगता है लोगों को। है ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करने वाले हम पर भी पहुंच गए क्या? कई प्रकार के आरोप। पहले हमारे पुराना समय पर प्रभु का दास है, हम मिशनरी है करके बोलेगा तो ओ आप मिशनरी है, अच्छा आप बैठिए, चाय पिए, क्या पानी चाय, ये सब बोलते थे। और आजकल हम मिशनरी है करके बोलेगा तो ढंडा खोजेंगे कहा है उसको मारने के लिए। ऐसा एक परिस्थिति पर आया। Hearing the name of Christian itself become a hatredness for the people many times. That is the situation we are in. प्रभु का काम चल रहा है, इसके बीच में भी प्रभु का काम चल रहा है, लेकिन मैं कुछ जगह के बारे में बोल रहा हूं। देखो जेरुब्बाबेल और प्रभु के यहोशुआ और भी प्रभु के दास लोग वहां पर जो प्रभु का भवन का निर्माण कर रहा थे, वो भी निराश हो गया हमारे समय। लेकिन वायदा तो है जरूर। उस समय में प्रभु ने जकरिया के द्वारा, हग्गाई के द्वारा बात करना शुरू किया। ओके, अभी एक और बार वो वचन को पढ़िए। जकरिया 4 अध्याय 6 से लेकर प्रभु क्या बोल रहा है। उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा द्वारा होगा। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? जरुब्बाबेल मेरा दास से ये बता रहा हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरा आत्मा के द्वारा ये काम पूरा हो जाएंगे। विश्वास करने वाले हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। यस, और आगे पढ़िए, प्रभु क्या कहते हैं। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, ये बड़े पहाड़, ये कौन सी पहाड़ है? पहाड़ क्या है यहाँ पर? ये पहाड़ जो जरुब्बाबेल और यहोशुआ और लोगों का सामने खड़ा होने वाला जो विरोधी लोग है ना, जो मंदिर का काम को विरोध किया हुआ लोग,
राजा डेरियस पर्शियन साम्राज्य को बड़ा पहाड़ बोलते हैं यहां पर। पर्शियन साम्राज्य से आज्ञा आया, अभी कोई भी काम ना चलाओ, यहां पर निर्माण बंद करो, दरवाजा बंद करो, एक पत्थर भी नहीं उठाना उधर से। ऐसा एक आज्ञा आया, इसलिए उनको बड़ा पहाड़ बोल रहा है। हे बड़ा पहाड़, तुम क्या है? आगे बढ़िए बेटे। हे बड़े पहाड़, हाँ। तू क्या है? तुम क्या है? हाँ। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोल रहे? जरुब्बाबेल का सामने तुम क्या बन जाएगा? सब लोग मिलकर बोलो, क्या बन जाएंगे? जोर से बोलो, मैदान बन जाएंगे। विश्वास करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम करने वाला कौन है? मेरा आत्मा कहता हूं, पवित्र आत्मा। इसलिए बोला, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। इस पहाड़ ढल जाएगा, इस पहाड़ ढल जाएगा, इस पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा। यस, ये बड़े पहाड़ समतल बन जाएंगे। कितने लोग विश्वास कर सकता है ये अवस्था बदल जाएगा, समतल बन जाएंगे, ये पहाड़ हट जाएगा। ओके, अभी हग्गाई भी जकरिया भविष्यवक्ता आकर भविष्यवाणी किया और जरुब्बाबेल को बोला, तुम खड़े हो जाओ, बनाओ बनाओ, परमेश्वर का वाणी ये है। हग्गाई भी यही बातें बताया। हम जानता है हग्गाई, जकरिया और मलाकी, ये तीनों भविष्यवक्ता बंधुआई के बाद भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है। ओके, दे आर द पोस्ट एक्सिलिक प्रोफेट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। सो हग्गाई भी बातें बताना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला, पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। हग्गाई की किताब दूसरा अध्याय वचन 4 और वचन 8 और 9। हग्गाई दूसरा अध्याय 4वां वचन पढ़िए। तो भी तब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल। ये जरुब्बाबेल के लिए हग्गाई भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी बोल रहा है। वाणी है, क्या है? हियाव बांध और ये हियाव बांध और ये यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध और यहोशा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो। यस, बी करेजियस ओ पीपल, हियाव बांध, बी करेजियस ओ जरुब्बाबेल, ओ यहोशुआ। प्रभु काम करेगा। 8वां वचन पढ़िए अभी, 8 और 9वां वचन उसी अध्याय का। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा की, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। यही वाणी है। और आगे, इस भवन की पिछली महिमा, यस, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। ओ, इसका पहले महिमा से भी। व्हाट ए ग्रेट प्रोफेसी इट इज। यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। राजा से अभी आज्ञा है, इसका काम आगे ना बढ़ाओ, बंद करो, पूरी तरह से बंद करो। बंद पड़ा हुआ है, अभी कोई भी नहीं चल रहा है। जरुब्बाबेल, यहोशुआ और लोग बैठकर रो रहे, दुखी हो गया। वो क्या करो आगे, हम हैं, हमारे पास सब कुछ है बनाने के लिए, रिसोर्सेस है, उधर से सपोर्ट है, इधर से भी सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट तो हम क्या करेंगे? बनाने का अनुमति नहीं है हमारे पास। राजा ने बोल कर रखा है। लेकिन यहां पर हग्गाई ने क्या बोला? हग्गाई बोल रहा है, यहां पर परमेश्वर का मंदिर खड़ा हो जाएंगे और उसका महिमा, आने वाली महिमा पिछले महिमा से भी बढ़कर होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज आने वाले दिनों पर पिछले साल से भी, पिछले सालों से भी बढ़कर होंगे करके कितना लोग विश्वास कर सकता है? आमीन, आमीन, हालेलुया। That is what God says. The later glory of the temple shall be greater than the former one. Praise God.
हम जानता है सुलेमान का समय में परमेश्वर का मंदिर का महिमा कितना बड़ा था, बहुत ज्यादा था। देश देश से लोग आते थे, दूर दूर से लोग आता था। हम जानते हैं शेबा द क्वीन केम and many other people, many kings, many nobles, many great, many people visited Jerusalem in order to watch, in order to gaze the glory of the temple of Jerusalem. They were all amazed to see such a marvelous temple standing in Jerusalem. सुलेमान का समय में। लेकिन अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं? अभी क्या बोल रहे प्रभु? हग्गाई के द्वारा क्या बोला? प्रभु बोल रहा है अभी आने वाला इस महिमा, परमेश्वर का मंदिर का महिमा पिछले महिमा से भी, ओ व्हाट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल फॉर अस। परमेश्वर का काम ऐसा होता है। इसलिए यीशु ने बोला अगर तुम विश्वास करे हो तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, प्रभु काम करेगा, प्रभु रास्ता खोलेंगे। नो बंद किया हुआ रास्ता खोलने वाला कौन है? बंद कौन किया वो भी देखना है। बंद कौन किया? दरवाजा को बंद कौन किया है? शैतान ने किया, राजा ने किया ना, वो भी अल्टीमेट अथॉरिटी इज गॉड हिमसेल्फ। बुक ऑफ रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने क्या बोला? बंद करने वाला और खोलने वाला भी कौन है? मैं हूं, मेरे पास अधिकार है। अगर ऐसा प्रभु ने बोला अगर मैं एक रास्ता को बंद करेगा तो कोई भी ना खोलेगा, और मैं एक रास्ता को, एक द्वार को खोल जाएगा तो कोई भी उसको बंद भी नहीं करेगा। That means God is the ultimate owner and authority, praise God, over all powers of the world. We have to believe that God is greater. इसलिए हम ये विश्वास ना करो उन्होंने बंद किया, इन्होंने बंद किया। ये परमेश्वर का शायद एक हित है, थोड़ी समय के लिए ऐसा बंद पड़े, क्योंकि परमेश्वर का लोग जागृति में आ जाए, प्रार्थना में आ जाए, आंसू बहाए, परमेश्वर का देश के लिए हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए और झूठा विश्वासी बाहर हो जाए। कभी झूठा विश्वासी आजकल झूठा प्रभु का दास भी, केवल विश्वासी नहीं, प्रभु के दास लोग भी होता है झूठे, वो भी बाहर है। और छुप गया कहीं, हाइडिंग, रन अवे, लेफ्ट इट, छोड़ दिया, सेवकाई को छोड़ा और विश्वास को भी छोड़ा। केवल सेवकाई को नहीं, विश्वास को भी छोड़ा, क्योंकि परिस्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं। केवल अनुकूल परिस्थिति में सेवा करने के लिए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी विश्वास में खड़ा होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु हम सबको बुलाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा सेवा किया, प्रेरित लोग ऐसा सेवा किया। हम जानता है यीशु मसीह के लिए जो परमेश्वर का पुत्र, सबसे बड़ा मिशनरी, सबसे बड़ा प्रेरित भेजा हुआ प्रभु का दास यीशु भी वही है। जब इस संसार में उतर के आया, उनके लिए हर प्रकार की सिचुएशन अनुकूल में नहीं था, विपरीत में थे। He was watched by unfriendly eye, he was called by hard name, he was opposed by religious leaders। ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह का विरोधी कहां से आया? धार्मिक सभा से आया, धर्म से आया, पॉलिटिकल सिचुएशन से नहीं आया। जानता है यीशु को किसने विरोध किया, यीशु को किसने मार डाला, यीशु मसीह का आज्ञाओं को, उपदेश को किसने तोड़ डाला, किसने इंकार किया। सुसमाचार में अच्छी तरह से हमें पता चलता है वो उस समय का धर्म के अगुवे लोग, धर्म को पकड़ने वाले, हम प्रभु का है करके क्लेम करने वाले लोग, अवकाश बताने वाले लोग, जो हम प्रभु का है, धर्म हमारा है, व्यवस्था हमारा है, पवित्रता लोग हमारा है करके बोलने वाले लोग क्या किया? यीशु का सच्चा उपदेश को इंकार किया और उसका विरोध किया। यीशु ने बोला अगर मैं ऐसा परिस्थितियों को सामना किया है तो तुम लोगों को भी वही परिस्थिति सामना करना पड़ेगा।
Hallelujah. So dear ones, we are not strange to this all kinds of situation. The church is not strange. We know कलीसिया शुरू से यही सामना करके आ रहा है. इसलिए यीशु ने बोला, मैं मेरे कलीसियों को चट्टान पर बनाऊंगा, अधोलों के पाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे. अभी तक प्रबल नहीं हुआ. काफी लोग कोशिश किया, वो लोग सारे चला गया, जानता है. और आज उसके ऊपर प्रबल उसको फोड़ने के लिए कोशिश करने वाले भी चले जाएंगे. आकाश और पृथ्वी भी डल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं डरेंगे. हालेलुया. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें. यस, वी आर सर्विंग द मोस्ट हाई गॉड. तो यहां पर हग्गाई और सकराया आकर प्रभु के लोगों को प्रोत्साहन कर रहे. देखो, हमारा प्रभु बड़ा है. इस मंदिर का महिमा पगले से बढ़कर आएगा. हालेलुया. पगले से बढ़कर लोग प्रभु में आएंगे. पगले से बढ़कर कलीसिया का स्थापन होंगे. पगले से बढ़कर रोगी चंगा हो जाएंगे यीशु का नाम में. पगले से बढ़कर प्रभु के लिए बड़े बड़े काम हमारा देश में स्थापित हो जाएंगे. यस, वही बातें हग्गाई और सकराया बोल रहा हूं. देखो, निराश ना हो जाए, दृढ़ हो जाए. ये सुनकर क्या हो गया? लोग एकदम ऊर्जित हो गए. हाँ, क्या बोल सकते हैं, जीवन पाया. हाँ, हम खड़े हो जाएंगे. तो राजा का आज्ञा रहते हुए ये लोग क्या किया? खड़ा होकर प्रभु का काम फिर से शुरू किया. हालेलुया. हालेलुया. फिर से शुरू किया. वहां पर आप पढ़कर देखना, 3, 4, 5 अध्याय पूरा वही बातों को लिखा है. एस्रा की किताब फिर शुरू किया. अभी पड़ोसी लोग और आया. ओके, वो आकर देखा क्या हो रहा है. बंद किया हुआ काम को तुम फिर शुरू किया. और किसने आज्ञा दिया? बनाने के लिए दोबारा पूछा. तो जरुब्बाबेल ने बोला, खड़ा होकर हिम्मत के साथ बोला, पर्शिया का राजा क्रूस ने हमें अधिकार दिया है. हालेलुया. और हमारे पूर्वज लोग इस स्थान पर मंदिर बनाया था, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने इसको तोड़ डाला. लेकिन क्रूस राजा हमें अवसर दिया, अधिकार दिया, इसलिए हम इसको बना रहा हूं. हालेलुया. हिम्मत के साथ बोला. इसलिए बाइबल में उधर लिखा, वो लोग उसको विरोध नहीं किया, लेकिन कंप्लेंट दोबारा राजा के पास पहुंचाया. काम तो बंद नहीं किया, काम चलते रहा फिर दोबारा. और लोग फिर लिख के भेजा. देखो, उस समय राजा बदल गया. देरियस राजा से अभी अर्तक्सर राजा आ गया. आई एम स्पीकिंग अबाउट द पर्शियन किंगडम. पर्शियन किंगडम में अभी एक अर्तक्सर राजा सिंहासन पर बैठा है. ओके, जो देरियस राजा काम को बंद करने के लिए आज्ञा दिया, वो मर गया. जो काम को बंद करने वाला हमेशा नहीं रहेगा, वो चले जाएंगे थोड़ी समय के बाद. हालेलुया. हमेशा रहने वाला कौन है? प्रभु है. प्रभु का वचन है, प्रभु का आज्ञा, प्रभु का वचन हमेशा रहेगा. लोग हमेशा नहीं बने रहेंगे, नहीं, वो ऐसा ही चले जाएंगे. अभी दूसरा राजा आ गया. एक राजा का नाम है अर्तक्सर राजा. नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है. ओके, क्या हुआ? ये भी लोग कंप्लेंट लिखकर, आरोप लिखकर भेज रहा है. देखो, ये लोग बोल रहा है, क्रूस राजा ने आज्ञा दिया था, इसलिए हम बना रहा है. और 2-3 अच्छा बातें बताया. ये लोग बहुत सामर्थ्य के साथ उसका पत्थर को उड़ाकर रखता है, हिम्मत के साथ काम कर रहा है, और उनका काम होते जाते ना. It is happening. Nobody can stop them. They are building and it is happening. And with great power and enthusiasm they are building.
द टेम्पल। दो तीन अच्छा बातें बताया जो लोगों के जीवन में ही पाया। जब परमेश्वर लोगों को उत्साह दे हो तो कौन उसको रोकेगा? कोई है क्या? है? इसलिए बाइबल में लिखा है जो हमारे अंदर है संसार से भी है ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, greater is he that is in me than he that is in the world. Have you heard the song? Greater is he that is in me, greater is he that is in me, greater is he that is in me than he that is in the world. God has not given to us the spirit of fear. God has not given to us the spirit of fear. God has not given to us the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Hallelujah. भय का आत्मा प्रभु हमारे अंदर नहीं दिया, सामर्थ्य का, प्रेम का और आशा का आत्मा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हमारे अंदर रहने वाला प्रभु संसार से भी, इसलिए कौन हमारा विरोध करेगा करके चुनौती है। तो अभी जरुब्बाबेल बोला देखो हमारा प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, क्रूस राजा हमें आज्ञा दिया है, हमारा पूर्वज लोग हम पर बहुत बड़े मंदिर बनाया था और हमारे लिए राजा का आज्ञा भी है, इसलिए हम ऊर्जस्वलता के साथ इसको बना रहा हूं। प्रेज़ गॉड। डियर वन, परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए किसी मनुष्य से आज्ञा नहीं पाया। कहां से पाया? हम ऊपर से पाया है। हालेलुया। हमारा एक अंकल का नाम है जॉस अंकल, जो जेल में था, वो कलीला बाग में सेवा करते थे। ओके, मैं और बिजू सर 2-3 बार उधर गया, विजिट किया है, बहुत अच्छा सेवा चल रहे। वो जेल में थे 70 दिन से ज्यादा। उनका बीबी को भी अरेस्ट किया था, 1 महीने के बाद वो भाग आया। अभी दोनों मिलकर अभी केरल की ओर निकला है कल। तो वो वहां जब गांव के अंदर सेवा करते हैं, गांव के अंदर केरल में उनका पूरा जो संपत्ति था उसको भेजकर थोड़ा पैसा लेके आकर गांव में थोड़ा सा जगह, अच्छा जगह लेकर वहां पर बहुत अच्छा एक हॉल बनाया, एक कलीसिया बनाया 2 मंजिल का। और उनका गाड़ी दे, वो गाड़ी में बाहर का गाड़ी का बाहर पूरा परमेश्वर का वचन को लिखकर लिख रखा है। ऐसा थोड़ा सा ये जगह नहीं है खाली, सारे जगह पर वचन। और उसके अंदर ये पी असिस्टेंट रखा है, माइक के ऊपर जो बोलता है ना, कोड़ा पीगा बोलते हैं, छोटा वाला बॉक्स वो रखा हुआ है, पी असिस्टेंट रखा है, माइक है। ये दोनों सुबह सुबह निकल जाते थे। पुराना समय 2-3-5 साल का पुराना बात बता रहा है। कई गांव में जाकर, टाउन में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में खड़ा होकर दोनों प्रचार करते थे। और एक बार ऐसा प्रचार किया, एक आदमी वैसा आकर, एक दादा आकर बोला, ऐसा आकर बोला, तुमको किसने अधिकार दिया ऐसा करने के लिए? तुमको किसने अधिकार दिया? तो अंकल जी थोड़ा सा 6 फुट ऊंचा और अच्छा बॉडी वाला है, वो खड़ा होकर बोला, ऊपर से अधिकार मिला। कहां से? ऊपर से अधिकार मिला। तो ये आदमी ने सोचा ऊपर से मतलब लखनऊ से उस समय में हमारा जो क्या नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश मुख्यमंत्री था उस समय था। उन्होंने सोचा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने अधिकार दिया होगा, इसलिए बोले ओके 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 कर दीजिए। वो चला गया। लेकिन अंकल बोला ऊपर कहां है? अंकल ने बोला ऊपर से हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हमें अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बुलाया अपने चेलों को, नाम लेकर बुलाया, आपको भी बुलाया। किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। मनुष्य आपके साथ नहीं चलेगा। शायद मनुष्य आपको फेल करेंगे, कई बार निराश करेंगे, लेकिन प्रभु कभी भी नहीं। यीशु देखो, इसलिए ये लोग बोला देखो हमारा अधिकार
प्रभु से हमें मिला है, प्रेज़ गॉड, इसलिए हम बना रहा। और हमें राजा, पर्शियन राजा क्रूस ने अधिकार दिया था। तो वहां पर महल में, वो राजधानी में पूरा खोजा, क्रूस ने लिखा हुआ अधिकार वहां पर है या नहीं। उस समय अर्थक्सस राजा ने वो ट्रेशरी में ऐसा एक डॉक्यूमेंट पाया, क्रूस राजा काफी साल पहले लिख दिया था, देखो यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर बनाना है, उसके लिए मैं अधिकार देता हूं करके उन्होंने डॉक्यूमेंट करके वहां रखा था। उस डॉक्यूमेंट को पाया तो अर्थक्सस राजा ने बोला, देखो उनका काम को अभी कोई भी ना रोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो काम चलने दे, क्योंकि क्रूस राजा ने अधिकार दिया। पहला राजा, पर्शियन साम्राज्य का पहला राजा अधिकार दिया था। हमारा पहला राजा कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मिलकर गाए, राजाओं का, आहा, प्रभुओं का यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का, आमीन, हालेलुया। हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमें आज्ञा दिया है, इसलिए रोकने के लिए कोई सामर्थ्य संसार में अभी तक काफी नहीं है। आमीन। तो यहां पर बताया, देखो क्रूस राजा ने आज्ञा दिया, इसलिए वो काम चलने दे। देखो भविष्यवाणी क्या था, यिर्मयाह काफी साल पहले भविष्यवाणी करके रखा है, वहां पर परमेश्वर का काम शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। वापस आकर लोग मंदिर बनाएंगे। ओके, अभी जरुब्बाबेल आया पहले बार यहोशुआ के साथ, 50,000 लोगों के साथ आया, हर प्रकार की सोर्स को लेके आया, पैसा दे, सिक्योरिटी दा, मटेरियल दा, सब कुछ था, लेकिन काम शुरू हो गया। बहुत धन्यवाद, स्तुति आराधना के साथ उसका नींव डाला, काम भी हो रहा है, लेकिन बीच में क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? रोक दिया काम को। कौन रोका? शत्रु है। कोशिश किया रोकने के लिए, हम बोल नहीं सकता रोक दिया। अभी भी प्रभु का काम रोका नहीं है हमारा भारत देश में, शायद थोड़ा मुश्किल से चल रहा है कि नहीं? पहले का समान नहीं होंगे, तरीका बदल गया, ऑनलाइन मीटिंग ज्यादा बन गया है, हम वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड है। तो प्रभु का सेवा कई तौर से, कई प्रकार, कई माध्यमों के द्वारा चल रहा है आजकल। हमारा सोच से अधिक, हमारा बुद्धि से अधिक चल रहा है। देखो यूट्यूब आप खोल कर देख लो, कितना प्रभु का संदेश है वहां पर। हर घर में परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, हर व्यक्तियों के हाथ में पहुंच रहा है। शायद ये हो सकता है आप जाकर नहीं बोल रहे, लेकिन वो सुन रहा है। कहां से सुन रहे? ये छोटा से इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल से सुन रहा। कम से कम पूरा नहीं सुनोगे तो भी कम से कम यीशु आपका उद्धार करता है ना, ये क्या ईसाई का है, दूसरा देखेंगे, कम से कम सुना है ना, यीशु आपका उद्धार करता है। एक वचन काफी है एक जीवन का उद्धार के लिए। हालेलुया। लंबा बड़ा ऐसा हम प्रचार करते हैं, 3-4 घंटे का प्रचार का जरूरत नहीं, एक वचन में एक जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। काम थोड़े समय के लिए रोक पड़ा था, लेकिन लोग निराश हो गया। निराश ना हो जाए, हमारे पास शकराया है, हमारे पास हगाई है, परमेश्वर का वचन। इसका मतलब परमेश्वर का वचन है। वचन क्या बोला? हे जरुब्बाबेल, तुम क्यों डरते हो? क्यों निराश हो गया? तुम्हारे सामने जो पहाड़ है वो समतल बन जाएंगे। हालेलुया। यस, ना तो बल से ना सामर्थ्य से, मेरे आत्मा के द्वारा सारा काम पूरा हो जाएगा। आज भी प्रभु का वाणी हमारा देश की ओर यही है। परमेश्वर इस देश के बारे में अगर कुछ सोच कर रखा हो तो जरूर उसको पूरा करने के लिए प्रभु के पास उनका प्रबंध है जरूर। शायद हमारा सोच के आधार पर नहीं, हमारा चाह के आधार पर नहीं, परमेश्वर अपना हित में, अपना मार्ग पर, अपना समय में पूरा करेंगे काम।
हालेलुया। वो विश्वास के साथ दृढ़ता से हम आगे बढ़े। हालेलुया। समय हो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो जाए, इतनी मैं बताना चाहता है। परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं, इसको डरना नहीं, हिम्मत बांध कर प्रभु का सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये काम किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं। हम किसी का भी नहीं है, केवल हम उनके साथ सहकर्मी है। मेन कार्यक्रम करने वाला कौन है? मेन कार्यकर्ता प्रभु खुद है। प्रेज़ गॉड। मेरे लिए सौभाग्य अवस्था था प्रभु के साथ मिलकर उनका सेवा में भागी हो जाए। आपके लिए भी प्रेज़ गॉड, आपको भी प्रभु इस समय पर बुलाया। निराश होकर दूर ना खड़ा हो जाए, हिम्मत बांध कर आगे बढ़े। पवित्र आत्मा आपका द्वारा जो सेवकाई के लिए आपको बुलाया वो पूर्ति करेंगे। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं प्रभु के सन्निधियों पर, प्रभु के सन्निधियों पर हम खड़ा होकर विश्वास करें, ना तो बल से ना सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पूरा हो जाएगा। परमेश्वर का वाणी सच है, परमेश्वर का वचन सच है। आज भी वो जिंदा वचन है। प्रभु नो मरकर गया हुआ प्रभु नहीं, मृत्यु से जी उड़कर स्वर्ग में विराजमान, पिता की दाहिने में हमारे लिए विनती करने वाला, मध्यस्थ करने वाला खुदा है। आज हमारे दिल के अंदर रहता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है प्रभु? दिल के? यीशु मेरे ये साथ है। यीशु मेरे सबके अंदर है प्रभु। अगर यीशु आपके अंदर है तो क्या क्या है? उनका सामर्थ्य है, उनका शक्ति है, उनका बुद्धि है, उनका ज्ञान है, और उनका हर प्रकार की सुविधा हमारे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा। मिलके गाए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यस, कितने लोग विश्वास करते प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, प्रभु का आत्मा ये कहता है, ओ शर्मावेल, तुम डरना नहीं, भय मत करो, दृढ़ हो जाए, हिम्मत बांधो। ये काम प्रभु पूरा करेगा, प्रभु का आत्मा पूरा करेंगे, और परमेश्वर का राज्य का महिमा पगले से बढ़कर आएंगे। हालेलुया। पगले से बढ़कर बड़े बड़े कलीसिया स्थापित हो जाएगा, पगले से बढ़कर लोग प्रभु के सन्निधि में इकट्ठा हो जाएंगे। उसके लिए प्रभु आपको बुलाया भाइयों बहनों, है? ये तो प्रभु आपको क्यों बुलाए? डर का बैठने के लिए बुलाए क्या? है? अभी ग्रेजुएशन करने वाले, जो पढ़ने वाले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपको प्रभु क्यों बुलाया? ये परिस्थितियों को देखकर आप क्या सोचते हो? सब बंद हो रहे, प्रभु हम क्या करें आगे जाके? ग्रेजुएशन के बाद कौन सी नौकरी करूं प्रभु, पता नहीं, सेवा तो कर नहीं चाहेगा। नहीं, प्रभु का वचन ये है, इस परमेश्वर का मंदिर का महिमा पगले से भी बढ़कर, प्रभु का सेवा, प्रभु का राज्य का सेवा पगले से भी बढ़कर, और आपका प्रभु इसके लिए इस्तेमाल करेगा। उसका आत्मा का सामर्थ प्रभु आपको देंगे। विश्वास करने वाला एक और बार हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया हमारे बीच में, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जिस कार्य को आपने शुरू किया है उसको निभाने वाला परमेश्वर आप ही है। प्रभु जी, आपके सामर्थ्य में कोई कम नहीं हुआ है। आप आज भी शक्तिशाली परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
हुकुमों को, हाकिम को, ओ हालेलुया, उठाने वाला परमेश्वर आप है। राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करने वाला भी आप है, शासन देने वाला भी, नियुक्त करने वाला प्रभु जी आप ही है। हम आपके ऊपर भरोसा करते खुदावंद परमेश्वर, आपके अच्छे काम के लिए आपने हमें बुलाया, वो काम हमें निभाने में आप सामर्थ दे दे। पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में दे दे खुदावंद परमेश्वर। आपके दास पास्टर डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आगे भी उनको सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु जी फेस्टिवल में आए हुए सारे भाई बहन के लिए धन्यवाद देते खुदावंद, आपके दास दासियों के लिए धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। आपके सेवकाई में सबका इस्तेमाल करे प्रभु जी। कोई दीन दुखी है यहाँ, परमेश्वर उनको आत्मा को बल देने के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, उनके शरीर को बल देने के लिए प्रार्थना करते खुदावंद। आगे भी हमें सहायता करे। शाम की हमारा सेवकाई को भी आपके हाथों में सौंपता है, महिमा आदर हम आपको देता है। सब कुछ हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी शांति से जाइए, 6 बजे को हम वापस आएंगे। ठीक 6 बजे को हमारी शाम की सभा शुरू हो जाएंगे। अब